कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो हमने सोचा था कि इस बार फिर से मुद्दों पर जनता वोट करेगी और मुझे लगता है कि जनता मुद्दों पर ही वोट कर आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया, जैसे इन्होंने चुनावों में सेट किया था कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। केजरीवाल ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं और बीजेपी ये दावा पेश कर रही है कि हम दिल्ली के अंदर सरकार बना रहे हैं। केंद्र के अंदर जिनकी सरकार बच नहीं पा रही, 2 बैसाखियों से जो सरकार चल रही है, सरकार कब टूट जाए कब गिर जाए किसी को नहीं पता, वो अब दिल्ली के अंदर दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है जो केंद्र में दावे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, वो आज यहाँ पर पूरे नहीं कर पाएंगे केंद्र के अंदर, तो फिर दिल्ली में क्या वादे पूरे करेंगे? ये वादे झूठे हैं। देखिए याद है आपको अमित शाह जी, वो अपने आप को चाणक्य बताते हैं। देखिए ऐसा फर्जी चाणक्य देश के अंदर जो अपने आप को चाणक्य बताते हैं लेकिन उनकी नीतियां एकदम गलत है। तो इस बार चाणक्य की भविष्यवाणी भी फेल है और चाणक्य की भविष्यवाणी के साथ साथ केजरीवाल का झूठ भी फेल है। जो आंकड़े जो ये बता रहे हैं कि हम इतनी सीटें लेकर के आ रहे हैं, जनता तय करेगी, ये तय करने वाले कोई नहीं होते। एग्जिट पोल में कांग्रेस तो नहीं है ना? देखिए एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स पहले भी आए हैं। हरियाणा में बहुत लहर थी कांग्रेस की, कांग्रेस नहीं जीती। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स होते हैं, ये पेड होते हैं। इसको ये पेड न्यूज़ देके चलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इस बार कांग्रेस का ही दिखा देते हैं, कम से कम ये जो गोदी मीडिया वाला टैग हट जाएगा। बट ऐसा भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर जो हमने देखा था कि एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स फेल थे, वैसे ही दिल्ली के अंदर भी होने वाला है। ये एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स बिल्कुल फेल होंगे। हमें जनता पे भरोसा है, जनता इस बार इनको हराने का काम कर रही है क्योंकि केजरीवाल जी के झूठ और जो उन्होंने हरियाणा की जनता को कहा है कि जहर मिला दिया, नरसंहार कर दिया है। आप ये पूछिए कि कौन सी जनता जो देश की है, देश की जनता पर सवाल उठा दिया कि देश की जनता को आपने दिल्ली की जनता को अलग, हरियाणा की जनता को अलग बता दिया और कहा कि जहर मिलाया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जब एक देश, एक स्टेट का सीएम करता है तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सीएम को। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी तो पहले अपने पद से इस्तीफा ही दे दे सबसे पहले। तो क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित नहीं होगा, ये कह रही हैं आप? देखिए एग्जिट पोल्स बिल्कुल एग्जैक्ट साबित नहीं होंगे क्योंकि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स जो भी होते हैं, आप देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक नैरेटिव लेकर बैठा हुआ होता है। चुनावों से पहले जब ये पब्लिक ओपिनियन करने जाते हैं उसमें भी नैरेटिव सेट होता है, डिबेट में लोगों को बुलाते हैं उसमें भी नैरेटिव सेट होता है। तो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये पूरा नैरेटिव सेट करके पूरा जो है अपना चैनल चलाता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स फेल है। 8 तारीख को क्या होगा? देखिए 8 तारीख को वही होगा जो जनता ने चुना होगा, जनता ने जिनको वोट दिया होगा वही जीतेंगे। आज ये यमुना माँ की, गंगा माँ की बात करते हैं। महाकुंभ में मोदी जी 5 तारीख को स्नान करके आ जाते हैं और उनको लगता है कि महाकुंभ में डुबकी लगा लेंगे तो जनता उनको वोट कर देगी। जनता ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर महाकुंभ में डुबकी लगाने से वोट मिल रहे होते तो एक आम आदमी जाके डुबकी लगा लेता, चुनावों में खड़ा हो जाता और चुनाव जीत लेता। मोदी जी को समझ में आना चाहिए कि काम करना चाहिए। जो व्यक्ति केंद्र में काम नहीं करता वो राज्य में क्या काम करेगा? और ये देखिए कि योगी जी को भी यही लगता है कि अगर हम पूरी कैबिनेट की मीटिंग महाकुंभ के अंदर कर लेंगे और उसके बाद दिल्ली वापस लौटकर चुनाव प्रचार करेंगे तो शायद जनता वोट दे देगी। तो ये लोग वो हैं तो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। ये वो लोग हैं जो मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र की बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि माँ से मोदी जी को ज्यादा प्यार है, इसलिए जनता मोदी जी को नकारेगी, माँ को नकारेगी। दिल्ली के कई इलाकों में फर्जी वोटिंग भी हुई। देखिए ये पहला चुनाव नहीं है। मैं एमपी के इलेक्शन में खुद प्रेजेंट थी। मैंने देखा है कि बूथ पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे खड़े होते हैं, कैसे वो लोगों को वोट देने से रोकते हैं। ठीक ऐसा ही दिल्ली में हुआ। जब आप अपने एमपी के अंदर नहीं रोक पा रहे थे, आप अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे थे, तो दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल जी के गुंडे कर रहे थे, केजरीवाल जी के लोग कर रहे थे, तो फिर उस पर सवाल मत उठाइए। मुझे ये लगता है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। इसलिए ये पोलिंग बूथ पर अपने बंदों को खड़े कर देते हैं, गुंडों को खड़े कर देते हैं ताकि वहाँ पर लोग आपस में लड़े और लोग वहां पर वोट डालने ना जाए। कहीं लड़ाई हो रही है, लोग वोट डालने वहां जाएंगे नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा होता है, वहां का मैनेजमेंट क्या कर रहा होता है। तो ये हमेशा की बात है, जब भी वोटिंग होती है इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, लोग आपस में लड़ते हैं। और सीलमपुर का मामला तो मुझे अच्छे से याद है। कह रहे फर्जी वोटिंग डाल दी, फर्जी वोटिंग डाल दी, तो आप वहां पर खड़े होकर क्या कर रहे थे? उसी वक्त इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश का इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। उससे आप कितनी बार भी आप उससे सिफारिश कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, उन्हें लेटर लिख लीजिए, वो कोई एक्शन नहीं लेता। तो इलेक्शन कमीशन पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज है। देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने तो साफ तौर पर कहा था कि संविधान खत्म हो रहा है। संविधान खत्म होने का मतलब ये नहीं कि कोई संविधान को जला रहा है। संविधान खत्म होने का मतलब ये कि जो भी संविधान में लिखा है, जो भी आर्टिकल्स हैं, उसको खत्म करा जा रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि जब चुनाव होते हैं, चुनावों के प्रोसेस को बदला जा रहा है। आज जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो लेकिन ईवीएम से चुनाव हो रहा है, और दूसरी तरफ जनता ये चाहती है कि जब चुनाव हो तो पूरी प्रोटेक्शन हो, ईवीएम मशीन्स को बदला ना जाए। जनता ये चाहती है कि जब वो बूथ पर पहुंचे तो पूरी सुविधा हो। लेकिन आज उस पर भी देखिए आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, फर्जी वोटिंग डल रही है। तो मुझे लगता है इस पूरे चुनावों को देखते हुए कि चुनाव जो है वो संविधान खत्म करने की एक प्रक्रिया बन चुकी है। महाकुंभ में थे, मिल्कीपुर में भी धांधली हुआ, दिल्ली में भी हुआ। देखिए मोदी जी महाकुंभ इसलिए जाएंगे क्योंकि
चुनाव है, चुनावों के वक्त मोदी जी सभी धार्मिक स्थलों पर दौरा करते हैं, ब्यौरा करते हैं, क्योंकि मोदी जी को याद आ जाता है कि हम सनातन है, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो मोदी जी दौरा करें, मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कहाँ पर क्या हो रहा है। दिल्ली में वोटिंग से भी मोदी जी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा है, उनको इतना भरोसा है कि जनता को उन्होंने इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि वो स्नान करेंगे, जैकेट पहनकर स्नान करेंगे। मुझे याद है कि मोदी जी लोकसभा चुनावों में ध्यान लगा रहे थे चश्मा पहन के। अब ये व्यक्ति ऐसा है जो चश्मा पहन के ध्यान लगा लेता है, ये व्यक्ति ऐसा है कि वो जैकेट पहनकर गंगा माँ में डुबकी लगा लेता है। अगर आपसे स्नान हो नहीं रहा था तो आप क्यों गए थे गंगा में स्नान करने, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, और वो भूल गए कि मेरे को जैकेट उतारनी भी है, वो जैकेट पहनकर डुबकी लगा रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग से सिर्फ विपक्ष को ही दिक्कत क्यों है, चाहे राहुल जी हो या अखिलेश जी हो? क्योंकि चुनाव आयोग किसी एक ही पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, वो है सत्ताधारी पार्टी, तो इसीलिए विपक्ष को तो इस पे क्वेश्चन मार्क करेंगे ही ना। तो मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी जो चुनाव आयोग को मुझे लगता है डायरेक्शन देती है, और चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग मर गया, तो लोग कह रहे हैं कि ये विवादित बयान है, माफी मांगनी चाहिए। देखिए, विवादित बयान तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले भी सवाल कई बार चुनाव आयोग पर उठाए गए थे। कई आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जब चुनाव होते हैं तो रिजल्ट्स वाले दिन भी आप देखिए, जब वोटों की गिनती शुरू होती है, लोग गाड़ियों में आप देखिए ईवीएम पकड़ी जाती है, बीजेपी के नेता पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई उस पर एक्शन नहीं होता, कोई चुनाव रिपीट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो चुनावों को भी ठीक से नहीं करा सकते। सोचिए, जो देश में पेपर ठीक से नहीं करा सकता, वो चुनाव कैसे ठीक से करा सकता है। तो ये सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पार्टी सिर्फ लूट की पार्टी है, लूट रही है जनता को और बेवकूफ बना रही है। महाकुंभ होता है, उसमें आप लोग राजनीति करते, चुनाव होता है तभी राजनीति। देखिए, महाकुंभ हुआ था तो राजनीति मोदी जी ने शुरू की थी, राहुल जी क्यों नहीं आ रहे? इनको बड़ी दिक्कत है। ये कहते हैं राहुल जी रैली करने क्यों नहीं आते दिल्ली में, राहुल जी राम मंदिर क्यों नहीं आते, राहुल जी यहाँ क्यों नहीं आते, राहुल जी वहाँ क्यों नहीं जाते। मुझे लगता है सभी पार्टियों को मिलकर के कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी तैयार कर देना चाहिए, रोड मैप भी तैयार करना चाहिए, राहुल गांधी जी की रैलियां भी फिक्स कर देनी चाहिए। इन्हें बड़ी दिक्कत है। अब राहुल गांधी जी राम मंदिर पर राजनीति नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो राम मंदिर नहीं आए। अगर वो आ जाते तो कहते देखो राम मंदिर आ गया, ये राम मंदिर हमने बनवाया, राम जी तो हमारे हैं, इनके कैसे हो गए। तो राहुल गांधी जी राजनीति से दूर रखते हैं धर्म को। उनका मानना है कि जो हमारा धर्म है वो हमारा निजी मामला है, हम उसे अपने घर तक रखेंगे। तो राहुल गांधी जी महाकुंभ भी जाएंगे, गए थे पहले भी, प्रियंका जी भी गई थी, वो दोबारा भी जाएंगे, लेकिन मोदी जी के कहने से नहीं जाएंगे कि आप आज चुनाव है, आज आ जाइए, चुनाव से पहले आ जाइए, चुनावों के बाद आ जाइए। डेट मोदी जी फिक्स करके नहीं देंगे, ना भारतीय जनता पार्टी फिक्स करेगी। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो रहा है या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे, उसके बाद चुनाव आयोग भी निष्पक्षता से अपना काम नहीं करा। अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करता तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरीके की चीज़ें करें। अब ये देखिए, पैसे बांटे गए हैं, सबको पता है परवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, जो कि संदीप दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पैसे बांटे जनता को। तो पैसे बांटना भी यही है कि आप वोट खरीद रहे हैं पैसे से। ये लोग वो जो पैसे बांट के वोट खरीद रहे हैं, अतिशी जी ये है, वो उनके पैसे पकड़े गए। तो पैसे पकड़ने के बाद भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे और वो फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का, इलेक्शन कमीशन के रूल्स का हम क्या करें? जब उन रूल्स को फॉलो ही नहीं करवा पा रहा है इलेक्शन कमीशन, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, जब तक एक्शन नहीं लेगा ये रूल्स कैसे फॉलो होंगे? आप देखिए कि दिल्ली के अंदर पैसे बटे, शराब बटी, सब कुछ बटा, सबको पता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा आज तक।